दोस्तों, औरत का प्रेग्नेंट होना तो आम बात है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस कहानी में एक आदमी प्रेग्नेंट हो जाता है, जी हाँ, ये कहानी है सरगे की। सरगे पेशे से न्यूज रिपोर्टर है और अपनी पत्नी डाना के साथ रूस में रहता है। दोनों पिछले 2 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार नाकामी मिली। फिल्म की शुरुआत होती है जब सरगे अपनी परेशानी लेकर एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। थेरेपिस्ट उससे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है। सरगे मुस्कुराते हुए बड़े गर्व से कहता है, हम तो रोज रात को कोशिश करते हैं, फिर भी डाना प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। उन्होंने जगहें बदल बदल कर भी ट्राई किया, लेकिन नतीजा वही, 0। इस पर थेरेपिस्ट एक अजीब सी बात कहती है, तुम्हारे ख्याल बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं, अब सावधान रहना। सरगे हैरान था, मगर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। काम पर जाते वक्त उसने अपने दोस्त जोरा को कॉल किया। जोरा एक वकील है और बदकिस्मती से लगातार 8 केस हार चुका है। घर की हालत खराब है, 2 बेटियां हैं और अब वो भी एक बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। बातों बातों में सरगे अपने शो पर पहुंचता है और दूसरी ओर डाना अपने आर्ट एग्जीबिशन में। लेकिन सरगे हमेशा की तरह लेट हो जाता है। जब डाना उसे कॉल करती है तो वो झूठ बोलता है कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। असल में उसकी कार पुलिस ने नो पार्किंग से उठा ली थी। डाना का गुस्सा झेलने से बचने के लिए सरगे सीधा अपने दोस्त जोरा के साथ एक बार में चला गया। वहीं पर जोरा एक अजीब किस्सा सुनाता है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे पूरा यकीन है कि इस बार लड़का ही होगा, क्योंकि संभोग के वक्त उसने ऊन के जूते पहने थे। उसके परिवार का यह अंधविश्वास था कि ऊन के जूते पहनकर किया गया संबंध हमेशा बेटे को जन्म देता है। जोरा कहता है, मेरे बाप मेरे दादा सब इसी तरह पैदा हुए थे। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था। सरगे और डाना उसी जगह गए जहां वो पहली बार मिले थे। उन्होंने एक वादा किया, किसी दिन हम अपने बच्चों के साथ यहीं लौटेंगे। रात में लौटते वक्त सरगे ने भी ऊन के जूते खरीद लिए। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद उनके घर भी बच्चा आए। उस रात सब हो जाने के बाद सरगे ने जूते उतारे और उन्हें सीने से लगाकर सो गया। उसकी आंखों में दुआ थी, भगवान हमें भी बच्चा दे देना। खिड़की के पास खड़े होकर उसने दुआ की और तभी एक टूटता तारा देखा, मानो उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। लेकिन किससे पता था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। दिन बाद सरगे अपने स्टूडियो में था। वो एक अजीब सी मुर्गी सोनिया पर शो कर रहा था। ये मुर्गी फुटबॉल मैचों के नतीजे अंडे देकर भविष्यवाणी करती थी। इसी दौरान अचानक सरगे को उल्टी आ गई। वो शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और वापस काम में लग जाता है। उसे अब तक अंदाजा भी नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है जाए। लेकिन असली झटका तब लगा जब वो मार्केट से गुजर रहा था और अचानक उसकी नजर अचार पर पड़ी। उसे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, मगर उस दिन उसका मन हुआ पूरी बोतल ही खत्म कर दे। ये सब सुनकर जोरा हंसने लगा। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? सरगे को उसी वक्त वो टूटते तारे वाली रात याद आ गई। उसने सोचा, हो सकता है सचमुच मैं प्रेग्नेंट हूँ। रात को उसने चुपके से डाना की प्रेगनेंसी किट निकाली और टेस्ट किया। पहले तो वो नतीजे को समझ नहीं पाया, लेकिन जब पीछे लिखा पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किट पर 2 लाइनें थीं, मतलब साफ था, सरगे प्रेग्नेंट था। उसने 2-3 बार और टेस्ट किया और हर बार वही नतीजा। वो हंस भी रहा था, डर भी रहा था। अगली सुबह नाश्ते के साथ जब उसने अचार खाया तो डाना ने हैरान होकर पूछा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? जब सरगे ने अपनी पत्नी डाना को बताया कि वो बाप बनने वाला है तो डाना का पहला रिएक्शन गुस्से और शक से भरा हुआ था। उसे लगा कि सरगे ने उसे धोखा दिया है और किसी दूसरी औरत से बच्चा होने वाला है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि असल में प्रेग्नेंट उसका अपना पति है तो डाना और भी भड़क गई। उसे लगा या तो सरगे मजाक कर रहा है या फिर सचमुच दिमागी संतुलन खो बैठा है। सरगे चाहता था कि उसकी पत्नी खुश हो, उसके साथ इस सफर में खड़ी हो, लेकिन डाना को इस सच्चाई को समझने और पचाने में वक्त चाहिए था। शाम को सरगे के माँ बाप और जोरा का परिवार डिनर पर आए। माहौल गर्मजोशी भरा था, मगर सरगे ने मौका देखकर सबके सामने बम गिरा दिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही पूरा घर हक्का बक्का रह गया। किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सबने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन सरगे बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उसके पिता ने उसकी मां पर गुस्सा निकाल दिया। चिल्लाते हुए बोले, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम प्रेगनेंसी योगा करती थीं, उसी ने हमारे बेटे को बिगाड़ दिया। अब देखो वो औरत बन गया है अंदर से। अगली सुबह सरगे ने प्रेगनेंसी पर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वो अपने सारे लक्षण ढूंढ रहा था और धीरे धीरे इस हकीकत को अपनाने लगा। उसने सिगरेट छोड़ दी, बच्चे की डिलीवरी की तारीख अक्टूबर तय कर ली और दिन रात आचार खाने में जुट गया। धीरे धीरे डाना भी नरम पड़ गई। उसने अपने पति की प्रेगनेंसी को स्वीकार किया और उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और 4 महीने बाद सरगे का पेट साफ दिखने लगा। वो रोज प्रेगनेंसी क्लासेस में जाता, लेकिन दिखाता था
कि बस पत्नी का साथ देने आया है। बाकी सबको भी यही लगता कि शायद वो सिर्फ अनुभव लेना चाहता है। उसका परिवार सच्चाई जानता था, मगर बाहरी दुनिया से ये बात छिपाना ही बेहतर समझा। 5वें महीने में सर्गे पहली बार पत्नी के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि प्रेग्नेंट आदमी है, उसने चेकअप करने से साफ इनकार कर दिया। एक एक करके उन्होंने कई डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह से वही जवाब, ये नामुमकिन है। फिर उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर तीखोनोव से। 2 महीने पहले उसने क्लिनिक खोला था, लेकिन अभी तक उसके पास एक भी मरीज नहीं आया था। तो उसने झटपट ये केस पकड़ लिया। वो सर्गे को डिलीवरी बेड पर लेटने को कहता है और बेचारा सर्गे कंफ्यूज होकर सोचता रह जाता है, आखिर लेटूं तो लेटूं कैसे। अगले ही दिन सर्गे को पता चला कि उसके दोस्त जोरा ने उसे धोखा दिया है। पैसों के लालच में उसने उसकी प्रेगनेंसी की खबर एक चैनल को बेच दी। अब टीवी पर हर जगह प्रेग्नेंट आदमी की कहानी छा गई थी। सर्गे रातों रात मशहूर हो गया, लेकिन वो बेहद नाराज था, क्योंकि वो इस राज को छिपाना चाहता था। अब लोग सड़क पर, बस में, हर जगह उसे अलग नजरों से देखने लगे। मीडिया उसके पीछे पीछे घूमता और लोग उसे एक इंसान नहीं, एक तमाशा समझने लगे। उसका मन उदास हो गया। उसने जोरा को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन जोरा को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो कहने लगा, भाई मेरे पास इससे भी बड़े आइडियाज हैं जो हमें करोड़पति बना देंगे। शुरू में सर्गे गुस्से से फट पड़ा। मैं अपने अजन्मे बच्चे को बेचकर पैसे नहीं कमाना चाहता, लेकिन वक्त के साथ पैसा उसे भी बुरा नहीं लगा। अब उसने टीवी प्रोग्राम्स में जाना शुरू कर दिया, प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स की एड्स करने लगा। उसकी पॉपुलैरिटी कुछ ही हफ्तों में आसमान छू गई। मीडिया, कैमरे, रिपोर्टर्स, हर जगह वही चर्चे। उसके परिवार के इंटरव्यू तक होने लगे। और फिर एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में बैठा था कि एक दिन एक गे कपल भी उसके पास आ पहुंचा। वो जानना चाहते थे, एक मर्द आखिर बच्चा पैदा कैसे कर सकता है। सर्ग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि ये चमत्कार उसके साथ कैसे हुआ, लेकिन फिर भी उसने मजाक मजाक में कह दिया, रात को करते वक्त ऊन के जूते पहनना मत भूलना। अगली बार जब वो डॉक्टर के पास गया तो उसे पता चला उसका एक बेटा होने वाला है। वहीं से बाहर निकला ही था कि रिपोर्टर्स ने फिर से उसे घेर लिया। सवालों की बौछार, कैमरों की फ्लैश, और सर्ग उसी में खोया रह गया। लेकिन इसी भाग दौड़ में वो डाना को भूलने लगा। उससे प्यार जताना, उसके साथ वक्त बिताना, सब जैसे पीछे छूट गया। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उसे खुद का एक शो मिल गया, जहां वो बाकी औरतों को बेहतर मां बनने की सलाह देता। उसका दोस्त जोरा भी इस शो से खूब पैसे बनाने लगा। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, सर्ग उतना ही अपनी पत्नी और परिवार से दूर होता चला गया। एक बार तो उसने अपने शो के लिए पूरे परिवार को रेस्टोरेंट बुलाया, ताकि कैमरे के सामने सब उसकी प्रेगनेंसी पर बात करें। मगर डाना गुस्से से भर उठी। वो कैमरामैन पर चिल्लाई और वहां से चली गई। कुछ देर बाद बाकी सब भी उठकर चले गए और सालों बाद पहली बार सर्गे खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने शोहरत को सिर पर चढ़ा लिया है और इस चक्कर में अपने अपनों को खो दिया है। लेकिन इससे पहले कि वो सब ठीक करता, धार्मिक लोग उसके खिलाफ विरोध करने लगे। कईयों ने इसे कुदरत के खिलाफ बताया और फिर एक बड़ी टीवी कंपनी ने उस पर केस ठोक दिया। ये प्रेगनेंसी फर्जी है और वो लोगों को धोखा देकर पैसा बना रहा है। कोर्ट में पहली सुनवाई शुरू हुई। जोरा वकील बनकर उसके साथ खड़ा था, मगर मुश्किल से 1-2 शब्द ही बोल पाया। वहीं दूसरी तरफ विरोधी वकील के तर्क इतने मजबूत थे कि जज भी प्रभावित हो गए। उसने जज को बैंक डिटेल्स दिखाई। साफ लिखा था कि प्रेगनेंसी के बाद सर्गे की कमाई आसमान छू रही है। घर पर डाना रोते हुए सर्ग से कहती है, बस करो ये सब, फिर से आम जिंदगी जी लो। लेकिन सर्ग गुस्से में उस पर चिल्ला उठता है। दूसरी सुनवाई में जोरा उसे जज के सामने पेश करता है। वो उसका पेट सबको दिखाता है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर रखता है। मगर विरोधी वकील एक और रिसर्च लाती है, जिसमें नामी डॉक्टरों ने कहा था कि मर्द का प्रेग्नेंट होना नामुमकिन है। और क्योंकि डॉक्टर तीखोनोव का ये पहला केस था, तो उस पर भी शक किया गया। सुनवाई का माहौल देखकर लगने लगा कि शायद ये केस सर्ग हार जाएगा। इसी बीच एक दिन इंटरव्यू खत्म कर घर लौटते वक्त सर्ग को बड़ा झटका लगा। डाना घर छोड़कर जा चुकी थी। वो सुन्न रह गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया है। डाना का भरोसा वापस पाने का सिर्फ एक तरीका था कि वो सब छोड़ दे और फिर से आम इंसान बन जाए। अगली सुनवाई में वो कोर्ट पहुंचा ही नहीं। जोरा हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो खड़ा हुआ और सर्गे को एक महान मां बताकर दिल छू लेने वाला भाषण दिया। पूरा कोर्ट उसकी बात सुनकर खड़ा हो गया और तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी जज के पास एक वीडियो पहुंचा, जो खुद सर्गे ने भेजी थी। बिना सोचे समझे जोरा ने उसे चलाने की इजाजत दे दी और फिर सबके सामने वो कबूलनामा चला। सर्गे उस वीडियो में कह रहा था, हाँ, मेरी प्रेगनेंसी नकली है। मैंने बहुतों का विश्वास तोड़ा,
मुझे माफ कर दीजिए। उसने अपनी पत्नी से भी माफी मांगी। डाना, तुम हमेशा मेरे साथ रही और मैंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। ये सुनकर कोर्ट का माहौल बदल गया। जज ने सर्गे को अपराधी करार दिया और 10 लाख रूबल्स का जुर्माना ठोक दिया। जो लोग कभी उसे पूजते थे वो सब भी अब निराश हो गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्ग डाना से उनकी फेवरेट जगह पर मिला। उसने रोते हुए कहा, मैं बुरा पति था मगर अब सब ठीक करना चाहता हूँ। डाना ने उसे माफ कर दिया, मगर तभी सर्ग को अचानक दर्द महसूस हुआ। वो चीखा, शायद डिलीवरी का समय आ गया है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने सी सेक्शन डिलीवरी की और आखिरकार सर्गे की बाहों में उसका बच्चा आ गया। उसने परिवार से माफी मांगी और कहा, मैंने शोहरत नहीं, प्यार चुना है। कुछ ही पलों बाद डाना बच्चा लेकर आई और पहली बार उसे सर्ग की गोद में थमा दिया। वक्त बीता और 3 साल बाद डाना का नया आर्ट एग्जीबिशन लगा। वो तस्वीरें दिखा रही थी जो उसने सर्ग की प्रेगनेंसी के दौरान खींची थी। उनका बेटा अब बड़ा हो चुका था और जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा था। कुछ महीनों बाद डाना उसी खिड़की के पास खड़ी हुई जहां सर्ग ने पहली बार टूटते तारे से दुआ मांगी थी। इस बार उसने जुड़वा बच्चों के लिए प्रार्थना की और कमाल देखिए, आसमान में एक नहीं बल्कि 2 टूटते तारे टूटे। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई और किस्मत का खेल देखिए, इस बार दोनों सर्ग और डाना एक साथ प्रेग्नेंट हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आपका इस फिल्म का सबसे फेवरेट पल कौन